नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिनको आप सभी जानते होंगे और कई बच्चे भी होंगे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे होंगे और उनको पता होगा कि कौन है आखिर शिवाजी महाराज। क्योंकि बचपन से ही हम अपने पाठ्यक्रम में एक नाम जरूर सुनते आए हैं, वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र के एक बड़े शासक, एक राजा, एक प्रसिद्ध रणनीतिकार, जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दी थी। जी हाँ, हम उन्हीं शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 352वीं जयंती है। 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था और 1630 में जब जन्म हुआ और इसके बाद 1640 में उन्होंने विवाह भी कर लिया था। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। दरअसल उन्होंने एक बड़ा मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। इसके पीछे की वजह है, उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, वो स्थापित हुए और इसके बाद धीरे धीरे कर महाराष्ट्र का जो पूरा साम्राज्य था वो बढ़ता चला गया। तो महाराष्ट्र के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि उनके गौरव के लिए जाने जाते हैं, एक युद्ध रणनीतिकार थे और वो पहले ऐसे राजा थे, वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने गोरिल्ला तकनीक से लड़ाई लड़ी थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। आप में से कई गोरिल्ला तकनीकी जानते होंगे, जो पुरातत्व काल में मशहूर हुआ करती थी। एक लड़ाई लड़ने की तकनीकी हुआ करती थी उस समय में। तो उनके ऐसे कई योगदान रहे हैं। मराठा को उन्होंने एक अलग पहचान दी। तो उनके प्रयासों और उनके योगदान के चलते आज उनका नाम लोकप्रिय रहा। सन 1870 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1870 में शिवाजी जयंती की घोषणा की। गोविंद गुप्ता जुड़े हमारे साथ। नमस्ते गोविंद गुप्ता जी, कैसे हैं आप? शिवाजी महाराज की समाधि पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में स्थित है, क्योंकि रायगढ़ में ही उनका जन्म भी हुआ था। तो पहला शिवाजी जयंती समारोह जो है वो पुणे शहर में ही मनाया गया था। बिल्कुल गोविंद गुप्ता जी का कहना है, शिवाजी सच्चे देशभक्त थे। बिल्कुल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध रही है। तो बाद में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी जयंती को और ज्यादा पूरे देश में विस्थापित करने के लिए जगह जगह बड़े समारोह आयोजित करवाए और इसी का ये नतीजा था जो बाल गंगाधर तिलक ने भूमिका निभाई कि शिवाजी महाराज की जो जयंती है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ना सीमित हो, पूरे देश में मनाई जाए। तो इस दिन जो स्कूली बच्चे हैं वो तो पूरी तरीके से तैयार होते हैं, ठीक वैसी वेशभूषा अपनाते हैं जैसा कि मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज जिस वेशभूषा में होते थे। तो आज उनके सम्मान के लिए, उनकी विरासत के सम्मान के लिए बच्चे ठीक उसी वेशभूषा में नजर आते हैं। तो कैसे मनाई जाती है शिवाजी जयंती? शिवाजी जयंती पर महाराष्ट्र में जैसा कि राजकीय अवकाश होता है आज के दिन, ये बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन मराठों का समृद्ध और विविध सांस्कृतिक इतिहास के उल्लास को भी मनाया जाता है। बच्चे उनकी विरासत का सम्मान करते हैं और आज विशेष तौर पर मिठाइयां भी परोसी जाती हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम शिवई के नाम पर रखा गया था। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को उनके प्रशासन और साहस और युद्ध कौशल के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह से वो नई नई तकनीकें अपनाते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदी और संस्कृत को एक अलग स्थान भी दिया था। तो संस्कृत आज भाषा हमारे बीच यूं ही नहीं मशहूर है और सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, उसको भी एक सम्मान देने का काम किया था शिवाजी महाराज ने। तो कई ऐसे बड़े योगदान रहे शिवाजी महाराज के। युद्ध कौशल में तो उनका हाथ साफ था ही और साथ ही साथ उन्होंने पूरी कर्तव्य परायणता दिखाई थी और यही एक नतीजा रहा था कि औरंगजेब के साथ उनकी जो लड़ाई है वो जग जाहिर रही। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। इजाजत।